नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक ऐसे विषय पर आपको लेके जा रहे हैं। मान के चलो कि आप आज जो भी जैसा भी जीवन जी रहे हैं और आपको पता चले कि आप इस चीज को 10 साल के बाद देखते हैं कि आपने जो भी जीवन उस समय जी रहे थे, वो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा था। आप जिस ढंग से भी जीना चाहते थे, वो बहुत अच्छा था, पर आपने अपनी ना सुन के नाना प्रकार से लोगों की सुनी, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? आपको पता भी है कि आज जो विवेक, जो बुद्धि, जो सोचने की शक्ति आपको मिली हुई है, वो एक तोहफा है। तो आपको जो भी ईश्वर ने बुद्धि और आपका जो भी चैतन्य रूप है वर्तमान का, आप उससे वंचित होते चले जाते हैं, क्योंकि आप नई दुनिया में पुरानी दुनिया को खोजते रहते हैं। आप नई दुनिया के हैं, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ आपके लिए कुछ उपहार लेके आई है। आपकी बुद्धि भी आपके लिए उपहार है, क्योंकि आप पुराना रेफरेंस पॉइंट हमेशा ढूंढते रहते हैं अपनी जिंदगी का। तो आपको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये दुनिया आपको पुराने रेफरेंस पॉइंट हमेशा बताती रहती है कि उस समय तो हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो आज आप जो जीवन जी रहे हैं, वो उसको गलत ठहरा देंगे कहीं न कहीं। इसीलिए 99.9% लोग अपने भूत से पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं और वो पुरानी ज़िंदगी को ही जीते चले जाते हैं। पुराने इतने अभ्यस्त-त्रस्त रहते हैं चीज़ों को जीने में कि वो अपनी सोच पर ही संदेह करने लगते हैं कि आज वो जो भी कर रहे हैं, मान के चलिए कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, वो आपको पता है कि ये ठीक है, पर कई लोग आपको उसके बारे में इतनी नकारात्मकता भर देंगे कि आपको संदेह हो जाएगा उस पर और आप अपनी विवेक और बुद्धि पर विश्वास ना करते हुए आप भूत को सर्वोपरि मानने लगेंगे कि जो भूत में घटनाएं हुई थीं, वही सही थीं। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि पहले नोकिया के वो छोटे वाले जो फ़ोन आते थे और अभी जो आईफ़ोन आ रहा है या कोई भी लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है, वो आप हैं और आपसे कहा जा रहा है कि अब आप उस दौर में जाइए या उस जीवन को जीजिए जिसमें वो छोटा-सा फ़ोन हुआ करता था। ज़माना बहुत आगे निकल चुका है और आप भी वही पुराने फ़ोनों को जीवन की तरह जीते चले जा रहे हैं। क्योंकि जीवन हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आता है और आप भूत में किन्हीं-किन्हीं कारणों से फँसे रहते हैं। चूँकि आपके आस-पास के लोग भी भूत में जीने के अभ्यस्त हैं या उनको भविष्य की कल्पनाओं में जीने की आदत होती है। वर्तमान उनको जीने पूर्ण नहीं लगता है। जो भी नई चीज़ है, क्योंकि उसमें आप जब जी रहे होते हैं, तो आपको संदेह रहता है, खुद पर नहीं। आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति जो जी रहा है, वो अच्छा जी रहा है। पर आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। 99.9% जो बीमारियां हैं, वो खुद पर संदेह है। दूसरे पे संदेह होगा उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे के बारे में तो आपको कुछ भी नहीं मालूम है। आपको अपने बारे में मालूम है। आपसे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं जान सकता है। आप इस समय चाहे कोई भी कैसी भी दुनिया में हो, किसी भी ढंग से जी रहे हो, आप अपने आप पर जब विश्वास करते हैं और अपनी यात्रा को अपने ढंग से जीते हैं, तो आपका कोई भी पश्चाताप नहीं होगा जीवन को लेके, क्योंकि आप नई खोजें कर सकते हैं, आप नए ज़माने के तालमेल से चल सकते हैं। आप भूत में जीना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप भूत में जीते हैं, तो आप दुःखपूर्ण ही जीवन जिएँगे। आपको नया मिलेगा कैसे? क्योंकि मानवता का उद्धार ही नई चीज़ों में है, क्योंकि नया जीवन ही आपको मिला हुआ है। मान के चलिए कि आप
पुराने दिन को ही जिए चले जा रहे हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थीं, या बहुत दुःख में हैं तो आप सोच रहे हैं कि बहुत बुरा दिन था। उससे होना जाना कुछ भी नहीं है। पुरानी किताबें, पुरानी लोग, पुरानी सोच आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचती है और हमेशा भूत में फंसाए रखती है। वो बीत गया, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उससे आप सीख सकते हैं और सीख तो चुके ही हैं आप, इसीलिए आज आप वर्तमान में हैं। अगर आप सीखे नहीं होते तो वर्तमान आपका इतना उज्जवल नहीं होता, क्योंकि आपको दूसरों से इतना लेना देना होता है कि आप हमेशा उस पुरानी दुनिया में फंसे रहते हैं दोस्तों। क्योंकि असली जीवन तो आपका जो चालू होता है वो 40 के बाद ही चालू होता है, जब आपको पता चलता है कि हम जैसे भी जिए थे वो बहुत गलत तरीकों से जिए थे। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो दूसरों पर आ जाती है। कोई अपने बच्चों को ऊर्जा देने लगता है, कोई अपने आसपास को ऊर्जा देने लगता है। वो अपने से वंचित हो जाता है और उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वो ऐसे इल्यूजन में फंसता चला जाता है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि हम मेंढक के कुएं कैसे हो गए। दुनिया उतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं, दुनिया उसके बियॉन्ड है। क्योंकि अभी जो आपको ये बुद्धि दी है ईश्वर के द्वारा वो बहुत ही पावरफुल है। वो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आप भौतिक चीजों को इंपॉर्टेंट मानते हैं पर अपनी बुद्धि पे ही संदेह करने लगते हैं। आपकी बुद्धि नॉर्मल बुद्धि नहीं है दोस्तों, इसका उपयोग ले लो, इससे कुछ भी किया जा सकता है। आज जो आप अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी किसी की बुद्धि की देनी है। आज जो आप लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं वो भी किसी बुद्धि की देन है। आज आप इतनी खूबसूरत दुनिया में रह रहे हैं वो भी किसी बुद्धि की देन है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कभी सोचा और उस पर काम किया, वो अपने वर्तमान में जिया, तो आज आप उसका आनंद ले पा रहे हैं। तो आप धन्यवाद दीजिए अपने पुराने लोगों को और उनसे सीखने का प्रयास कीजिए कि अगर आप वर्तमान में नहीं जिए होते तो हम अपने इस मोबाइल का, आज ये आप वीडियो भी देख पा रहे हैं तो किसी की बहुत बड़ी रिसर्च है इसमें, उसने मेहनत की थी अपने वर्तमान में, वो उत्साहितता से जिया था, उसमें वो डूबा था। इसीलिए आज आपको ये मोबाइल फोन मिला जिसमें आप एक दूसरे की विचारों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और अपना समय क्यों व्यर्थ करते हो। अगर आपको कहीं कोई सही वीडियो मिल जाती है तो क्यों नहीं इसको इतना प्रमोट करते हो, इसको लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते हो, क्योंकि आप पुरानी दुनिया में ही फंसे होते हो। आपको लगता है कि नए विचारों को क्यों फैलाना है, क्योंकि नई चीजों को तो आप फैला ही नहीं सकते हो। आपकी हिम्मत ही नहीं है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोगों की थोड़ी सी जागृति आए कि आज वो जिस ढंग से भी जी रहे हैं वो दुनिया को कुछ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया ने कुछ ना कुछ दिया है। आज आपके पास जो भी है वो किसी की मेहनत का परिणाम है, किसी ने मेहनत की थी, वो आज आप उसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमको ये चीजें फ्री में मिल गई हैं इसलिए आज इन चीजों की वैल्यू नहीं है। अगर यही चीजें हमको नहीं मिली होती तो हम भी, याद करो, पुराने जमाने में ही होते। तो जब वो जमाना जा चुका है और आपको अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने अपने वर्तमान को पूर्ण ढंग से जिया, तो आज हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपने सोचा है कि बहुत सारे लोग पुरानी ही चीज़ों में खोए रहते हैं। पुरानी चीज़ों में कोई आनंद नहीं है, बस आपको ऐसा इल्यूजन होता रहता है। अगर आज आपको मानव जीवन मिला है तो इसको मानवता में खर्च कीजिए। मानव के लिए उसके जीवन को कितना सरल और बनाया जा सकता है और किस ढंग से आप अपने जीवन को जिए जिससे आपको भी आनंद और आने वाली पीढ़ी होगी उसको भी आनंद मिलेगा। क्योंकि जीवन हमेशा ही धारा के साथ बहता है। ये धारा जो चली आ रही है, इस धारा के जरा से भी आप इधर उधर हुए तो धारा से आप चूक जाएंगे, क्योंकि धारा अपने फ्लो में बहती है। धारा के साथ जीने का आनंद ही अद्भुत है। जीवन को आपको कभी भी ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि जीवन के तालमेल से ताले मेल मिलाना भूल गए थे। आज आपके पास जो
इंस्ट्रूमेंट है बुद्धि, वो आपको उपहार है और कोई उपहार नहीं है आपको। इससे आप ये सोच सकते हैं कि आप धन्यवाद दे सकते हैं अपने परिवार को, अपने समाज को, कि आपको इतनी सारी अद्भुत चीजें, अद्भुत दुनिया में आपको जन्म मिला हुआ है। आप 21वीं सदी के सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स में से हैं। सोचिए कि आप कुछ भी वर्तमान में कर सकते हैं, कुछ भी जो आपके दिमाग के आइडिया हैं। बस आप पुराना जीना और कल्पनाओं में फंसे होना बंद कर दीजिए। वर्तमान अपने सामने ऐसी ऐसी चीजें उजागर करता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि दोस्तों दुनिया कितनी खूबसूरत है। वो आपको आपके पास में इतना पावरफुल माइंड देती है जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी बना सकते हैं। इस दुनिया में आज आप जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो किसी ने बनाया ही था। आज आप किसी भी मित्र से कभी भी मैसेज के द्वारा बात कर ले, याद कीजिए पुराना जमाना जब बात ही नहीं कर पाते थे, तो किसी ने तो सोचा कि हम जीवन को सरल बनाते हैं, तो आज हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमारी किसी के तो धन्यवाद किसी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उसने ये सोचा और अपने वर्तमान को पूर्णतः जिया, इसलिए हम आनंद ले पा रहे हैं। अगर वो भी अपने भूत में फंसा रहता तो आज आप आनंद ले पाते। आप आज जिन गानों को सुन के आनंद में रहते हैं, मगन में आ जाते हैं, उन गानों को किसी ने गाया अपने वर्तमान में, तो आज आप उन गानों का आनंद ले पा रहे हैं। तो भूत को आप हमेशा नहीं जी सकते, क्योंकि भूत आपको हमेशा उसमें फंसाए रखता है। आप अपने वर्तमान में अपनी बुद्धि का प्रयोग सर्वोत्तम कर सकते हैं, उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। इस बुद्धि का जितना उपयोग किया जाए वो कम है, क्योंकि आपने तो अपनी बुद्धि का अभी 0.2% भी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि जिसने भी किया उसने कुछ दे दिया इस दुनिया को। इस दुनिया को ऐसी चीज दे दी। किसी ने सोचा था कि बिजली होनी चाहिए तो लाइट आ गई। किसी ने सोचा था कि गाड़ी होनी चाहिए तो गाड़ी आ गई। किसी ने सोचा था कि वॉशिंग मशीन होनी चाहिए तो कपड़े धुल गए ऑटोमेटिक। किसी ने सोचा तो पाया। आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको क्या करना है। अब इस बुद्धि का प्रयोग करके मनुष्यता को कैसे आसान करना है, मनुष्य जीवन को ऐसे सुगम बनाना है, सही रास्ते पे लेके आना चाहिए। आप जब सोचेंगे तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आपको हमेशा धन्यवाद के पात्र मानेगी। आज आप जिन बातों में फंसे रहते हैं उनका पता चलेगा, यार इन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं था। आपको हमेशा पता चलता रहता, हर 10 साल के बाद आपकी दुनिया बदल जाती है। जब आप 20 के थे तब आपको लगा कि यार ये 10 साल तो हम फिजूल में बेकार हुए। जब आप 30 के हुए तो आपको लगा कि यार 20 की चीजें तो कोई मतलब की नहीं थी। उस समय जो हम दुख उठाते तो बेकार था वो। जिन चिंताओं में, जिन भयों में हम फंसे रहे, जिन लोगों के लिए हम परेशान रहे, आज वो आपके साथ में नहीं। तो क्यों अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को बेहतर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चालू कीजिए, क्योंकि आप इस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप आनंद में रहेंगे और इतना कुछ कर सकते हैं दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आज जो परिणाम है वो बुद्धि के ही हैं। आपको जो भी दिखता है, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी सर्वोच्च स्थिति पर कोई भी पहुंचा हो, वो बुद्धि की वजह से ही पहुंचा है। तो बुद्धि इस दुनिया की सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको वर्तमान ने उपहार स्वरूप दी है। ये उपहार आपको मिला हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये उपहार का कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाइए कि वो अभी जागृति में आ जाए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सके और कुछ दे सके इस दुनिया को, जिसके आप धन्यवाद के पात्र बने। आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद दे कि आपने उस समय ये बनाया था, और वो कहे कि अरे बताओ, अद्भुत लोग थे हमारे एंशिएंट लोग, कितनी बढ़िया चीज दिखे गए। क्योंकि आप वर्तमान में जिएंगे तभी ये घटना घट सकती है, अन्यथा नहीं घटेगी। आप जब भी कल्पना में जिएंगे और भूत में जिएंगे तो आप वो चीज निर्मित कर ही नहीं सकते हैं। तो क्यों नहीं आप मनुष्यता को कुछ देते हैं? आज से ही अपनी बुद्धि का प्रयोग चालू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि प्रत्येक तक ये बुद्धि का उपयोग पहुंच जाए कि आप अपनी बुद्धि को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।